ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी के सांसद महेश शर्मा से आम की मिठास के साथ गुफ्तगू की। तो कई बार आम को सिर्फ आम की तरह नहीं बल्कि यादों की मिठास के तौर पर देखना चाहिए और आज भारत 24 की तरफ से ये मैंगो फेस्ट आयोजित किया गया है। जेसी मैंगोज हमारे बीच में बड़े पॉपुलर हैं और वो सर की मिठास और सर के प्यार को, जेसी सर के प्यार को हमारे साथ जोड़ते हैं और उसके साथ हर मौसम में जब जब आम का सीजन आता है तो उसका हम स्वाद चखते हैं और ये प्यार हमेशा इसी तरीके से बरकरार रहे। आज हमने खास तैयारी इस चर्चाएं आम को लेकर की है। चाय पर चर्चा सर हम लोगों ने बहुत बार सुनी है, लेकिन चर्चाएं आज हम आम लेकर आए हैं स्टूडियो में और भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, महेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा हूं। और सर पहले मैं आप ही के साथ शुरुआत करूंगी और साथ ही आप दोनों से भी कहूंगी, सर से भी, कि जरा आम को भी चखते जाइए ताकि बातचीत में वो मिठास घुलती रहे और मजे आते रहे इसके। महेश सर आप भी प्लीज इसको लीजिएगा, प्लीज एंजॉय। नीचे से लेकर ऊपर तक हम आए सर, मैं लेती हूँ सर। अभी मैं थोड़ी देर में आराम से खाऊंगी और कोई आम मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ। लेकिन जैसे सर आपके साथ बड़ा हम लोगों का ये आम वाला एक कनेक्शन रहा है और हर सीजन में आपकी तरफ से जब जेसी मैंगोज आते हैं तो उसका स्वाद और उस सुख की अनुभूति हमें जरूर होती है। साथ ही आपका भी बड़ा अटैचमेंट है इस फल के साथ, फलों का राजा इसको कहते हैं। पहले तो मैं आपकी यादों, आपकी मेमोरीज के साथ शुरू करती हूँ और आपका किस तरीके का अटैचमेंट आम के साथ हमेशा से इस फल के साथ रहा है। सबसे पहले तो मैं आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल का स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही नोएडा के बॉस कह सकता हूँ जिन्हें मंत्रिमंडल में आज नहीं है, लेकिन उनका रुतबा नोएडा मंत्री से भी ज्यादा है, तो इनको प्रणाम है यहाँ आने के लिए, इनका स्वागत है। और जहाँ तक मेघवाल जी का सवाल है, ये धरती पुत्र हैं, किसान के बेटे हैं। आम से लेके जिसे कहना चाहिए कि मिर्ची तक की खेती, गेहूं की खेती, चने की खेती सब करने का इनका अनुभव है। किसान की पीड़ा, उसका सुख दर्द ये समझते हैं। बीकानेर क्षेत्र है लेकिन दिल रहते दिल्ली में, लेकिन दिल बीकानेर में रहता है। किसान की समस्या जब भी होती है उसके सुख दुख को जानने में इनका कोई सानी नहीं है, इसीलिए आज के समारोह के ये मुख्य अतिथि हैं। और जहाँ तक आम का सवाल है, देखो आम सर क्या है कि दिलों को करीब लाता है। आम केवल फल नहीं है, एक कहना चाहिए सुगंध और खुशबू का एक प्रतीक है और भारत की आत्मा के निकट है आम, जिसे हम कहते हैं। शास्त्रों में आम का जिक्र है और ये जो आयोजन है ये केवल आम की प्रदर्शनी नहीं है, ये आम से जुड़े हुए जितने क्षेत्र हैं जिसमें किसान की मेहनत है, मौसम का मिजाज है, मौसम की सौगात है, खुशबू है, उन सब का उत्सव है। फिर जो किसान आम लेके आता है तो इसका पर्पज ये भी है कि देश में जितने भी तरह के आम पैदा होते हैं, आम उगाए जाते हैं, उन सबको एक ही मंच पे लाना, उनका मार्केटिंग, उनका विपणन जो है, उन सब लोगों को एक मंच पे एकत्रित करना, उसके उत्पादकों को, उसके पैदा करने वालों को, सब मार्केटिंग फोर्सेस को इकट्ठा करना और इस तरह से क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। तो एक सोशल जो है इस तरह का है। और जो आम की बात आपने कही, तो आम से तो मेरा प्यार बहुत पुराना है। बहुत पुराना। 10 वर्ष तक ETV यूपी चलाते थे, तो वहाँ मलिहाबाद है लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर, तो ब्रजेश के साथ हर साल जाते थे। वहाँ 200 किस्म के आम पैदा होते हैं, तो 4-5 आम ट्राई करके आते थे। तो घर में क्या 4 पेड़ आम के लगा दिए हैं, आम गिरता पका उसको उठाते हैं, खाते हैं, आनंद अलग होता है। तो फिर मैंने सोचा कि आम की खुशबू, आम का जो स्नेह है, ये अपने सब लोगों के साथ बांटा जाए। इसलिए आज हमने जेसी मैंगो जो है 2-2 मैंगो हर स्टाफ के, हर व्यक्ति को दिए हैं। आप देखिए चेहरे कितने खिले हुए हैं। और न्यूज रूम की जो भागदौड़ होती है, जो मारामारी होती है, उससे दूर हटके ये फेस्टिवल जो है एक ताजी हवा का झोंका इन सबके जीवन में जो है। तो नए जोश, नई उत्साह के साथ, नई सुगंध के साथ ये सब लोग जो है राष्ट्र के निर्माण में जुटे हैं, यही सब है। बस यही एक पर्पज था। आप आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, वो कहते हैं ना सर, आम खाओ मूड बनाओ। तो वो मूड मुझे लगता है हमने शुरू से ही आपका वो मूड बना दिया है। लेकिन मेघवाल सर, सबसे अच्छी मेमोरी, सबसे अच्छी याद आम से जुड़ी आपकी क्या रही है? क्योंकि मैं पहले अपना बता देती हूँ, क्योंकि मैंने बागीचे से आम तोड़कर बहुत खाए हैं, भागना पड़ा है कई बार, डंडे भी पड़े हैं किसी दूसरे के खेत से अगर चुरा के खाए हैं तो। और फिर जैसा कि मैं नीचे भी कह रही थी कि बाल्टी भर के पानी रख दो और उसमें पूरे आम डाल दो ताकि उनकी गर्माहट थोड़ी सी कम हो जाए, फिर उसके बाद उन आम को बड़े मजेदार तरीके से खाओ। आपकी सबसे अच्छी मेमोरी, याद आम से जुड़ी हुई कौन सी है? देखिए, हम तो रेगिस्तान के आदमी हैं जहाँ आम प्राय नहीं होते, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस अवसर पर हमारे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी को,
जो 1927 में नहर लेके आए हमारे क्षेत्र में, तब आम होने लगे। तो मेरी श्री गंगानगर में जब पोस्टिंग हुई, तब मेरे उस सरकारी क्वार्टर में आम का पेड़ था। तो मुझे लगा कि भाई अपन तो रेगिस्तान के आदमी हैं, अपन तो मतीरा खाते हैं, काकड़िया खाते हैं, और ये देसी जो डेजर्ट के पौधे होते हैं या फल फूल होते हैं वो खाते हैं। आम की रुचि है, खाते हैं, लेकिन आम देखा हमने श्री गंगानगर में, हमारे घर में ही। अच्छा। उसके बाद खाने की रुचि बढ़ गई। भाई ये तो बहुत ही शानदार और मीठा, मिठास जब जीवन में आता है तो आदमी लोकप्रिय होता है। और जो राजनीतिज्ञ है उसको तो वैसे ही मीठा होना चाहिए अगर लोकप्रिय रहना है तो। और वैसे जैसे जगदीश चंद्रा जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में भी आम का महत्व है, शास्त्रों में भी महत्व है, और कबीर भी आम पे कहता है कि आम की तरह मीठे बने रहो। तो लोगों ने कहा उसका फर्क क्या रहेगा, कि फर्क पड़ता है, कागा किसका मन हरे, कोयल किसको देत, एक जिब्या के कारण जग अपना कर लेत। इसलिए कोयल मीठी है, इसलिए लोकप्रिय है। तो अगर राजनीतिज्ञ मीठा होगा तो लोकप्रियता बढ़ेगी, और आज आम के अवसर में आकर के चर्चा है आम में, हमारी लोकप्रियता बढ़ने वाली है, ऐसा लगता है। सिंदूर वो जो लाए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर, नीचे हमने सिंदूरी आम देखा। प्रधानमंत्री का जो नारा था ऑपरेशन सिंदूर का, जो एक सिंबॉलिक था, वो पूरे वर्ल्ड में हिट हुआ है। और आम में भी आज देखा आपने, एक आम सिंदूरी किस्म का था जो आप बता रहे। हाँ, सिंदूरी आम था नीचे। महेश सर, आपने भी टेस्ट किया होगा सिंदूरी आम, तो आपका सबसे फेवरेट या मेमोरी आपकी क्या रही? और क्योंकि सर ने किसी भी नेता के मीठा होने की बात कही, तो मैंने ये मैंगो डिप्लोमेसी के सर बारे में बड़ा सुना है। तो जब ऐसा मौसम होता है, तो ये जब आम का मौसम आता है, तो आप भी कोई ऐसी मैंगो डिप्लोमेसी करते हैं? कहीं पर पेटियां भेजते हैं, कहीं से आती हैं, क्या होता है? देखिए, आज के वास्तविक होस्ट तो जेसी साहब हैं, जगदीश जी हैं, लेकिन यहाँ का को होस्ट जिस शहर में मैं 42 वर्षों से रह रहा हूँ, बिल्कुल। मैं जगदीश जी का भी अभिनंदन करता हूँ, उनकी पूरी टीम का भी। और मेरे राजनीतिक जीवन की जब मैंने शुरुआत की, तो मैं जैसे एक व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ संस्कृति मंत्री के रूप में, और मैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया, अर्जुन जी की में, और इनकी कार्य करने की शैली, जनता से जुड़ने का तरीका, और जनता की समस्याओं के लिए खुद ना रहते हुए भी 24 घंटे एक सिस्टम डेवलप करना, कि कोई दरवाजे पे रात को 2 बजे भी आएगा तो उसे एक सिस्टम मिलेगा, उसकी बात सुनी जाएगी, उसमें किसी से डीएम से, एसएसपी से, किसी से कहा जाएगा। वो एक सिस्टम था जिसके तहत आपका काम वहां की जनता से जुड़ाव का था। प्रशासनिक जीवन में रहे, प्रशासनिक IAS अधिकारी के बाद जब इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत, तो मोदी जी ने पिक चूज कर मिनिस्ट्री की वो जिम्मेदारी दी। और फिर इनके जीवन में जो एक खूबसूरती लाने वाला एक कोई घटना, कोई विषय ऐसा आता है जो आपके जीवन में बदलाव लाता है। सही है। वो था, आज अगर हम ईमानदारी से देखें तो किस व्यक्तित्व, किस कवि, किस संत, किस महात्मा, किस धर्मगुरु ने हमारे करोड़ों लोगों को, और देश के नहीं विश्व के लोगों को अपनी बातों से, अपने विचारों से प्रभावित किया, वह है कबीर पंथ। हर छोटी से छोटी चीज का जवाब, हर छोटी से बड़ी स्थिति का आकलन और उसका समाधान वो कबीर जी ने किया। धर्म, जाति, बिरादरी से ऊपर उठकर, जब मुझे पहली बार पता चला कि कबीर चौरा में हम गए, बनारस में था, और दूसरा जब कबीर जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना था, तो विशेष तौर पर ढूंढा गया कि भाई अर्जुन मेघवाल जी को, प्रधानमंत्री जी भी वहां गए, मुख्यमंत्री जी गए, तो बोले इसके सबसे बड़े ज्ञाता अगर कोई हैं तो अर्जुन मेघवाल जी हैं, IAS के, मेरे साथ गए थे। तो मुझे कबीर मगहर प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हम गए। अच्छा याद दिलाया। तो वो घटना मैं आज जिंदगी में भूला नहीं। और वास्तव में कबीर का अगर उनकी एक एक घटना को, एक एक को अगर हम जीवन में डाल लें ना, तो हमें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, दुनिया भर की, चाहे वो मस्जिद लाए, सब एक एक शब्द उनके चुनने लायक है। अगर उनके शब्द को अगर कहा जाए तो उन्होंने भी आम का जिक्र किया। मैं उनसे प्रभावित हूं।
मीठेपन का जिक्र किया ना, जीवन में मीठा रहना चाहिए। कोयल और जो इन्होंने उदाहरण दिया, कौवा का, कोयल का उदाहरण दिया। लेकिन क्योंकि आपने लोगों की मदद की बात की, तो महेश शर्मा जी, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप भी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि आपको बस एक फोन करने की देरी होती है और आप हमेशा मदद के लिए आगे होते हैं। हॉस्पिटल के लिए, मतलब कभी भी कोई भी मेडिकल जरूरत हो, सर की उपलब्धता हमेशा, और कभी शायद ही ना कभी ऐसा सुना हो सर की तरफ से आया हो। मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जी। हाउस कमेटी का जो चेयरमैन होता है ना लोकसभा का, वो बहुत टेढ़ा काम है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को हाउस अलॉट करना, ये पसंद नहीं है, ये छोटा है या बड़ा है, ये रोड ठीक नहीं है, उसमें सबसे फिट हाउस कमेटी के चेयरमैन के नाते कोई हो तो महेश शर्मा जी। देखिए, हम दोनों एक दूसरे के प्रशंसक हैं। मूल जगह हम दोनों की राजस्थान है, ननिहाल मेरी हरियाणा। MBBS की पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली सफदरजंग से, परिवार कानपुर में रहा, अब आके नोएडा में बस रहा हूँ और बनारस में ससुराल। तो आप समझ सकते हैं कि आम का कितनी बड़ी वैरायटी। नहीं, चलिए यहाँ लेकिन राजस्थान की बात हुई तो आप सब 3 हो गए, 3:1 हो गए। मैं तो यूपी से हूँ, पर आपने बनारस में ससुराल का जिक्र किया, तो मेरा ससुराल बनारस का है। तो चलिए यहाँ ये मिल गया, लेकिन आप 3 उधर, एक इधर में। इस क्षेत्र में रहते हैं, राजसी नगर में, जहाँ जन्मे होंगे, या गंगानगर में, वहाँ तो महाराजा गंगा सिंह जी पानी लाए तब भी आम शुरू हुआ। लेकिन आम शुरू हुआ। मैं आम पर थोड़ा सा सर वापस आती हूँ, क्योंकि इसमें ना आम एक तो फल की बात है, दूसरा आम लोगों की बात है। आप लोग आम लोगों की मदद और सरकार का जो दृढ़ निश्चय है, सरकार जिस तरीके से काम करे, आम लोगों तक मदद पहुंचाने की बात करती है, तो उस आम को मैं इस आम से जरा जोड़ देती हूँ। और फिर उसके बाद जेसी सर, लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है कि घर में आप बोलते हैं, डब्लू आज मुझे खाली आम नहीं खाना है, मुझे आज आम पना खाना है, या मुझे कस्टर्ड बना के, या आम की कोई मिठाई बना के, तो सबसे फेवरेट आम से बनी हुई कौन सी चीज है आपकी? आप बता दीजिए, फिर मैं सर से पूछ लूंगी। सबसे फेवरेट आम ही मैं तो आम को रॉ मैंगो आपको पसंद? आम को मूल रूप में खाता हूँ, आम पापड़ खाता हूँ, उससे जुड़ा जो बाई प्रोडक्ट है। और आम भी क्या अलग अलग तरह के, अलग अलग साइज के हैं। आजकल का बिग साइज मैंगो आता है, मुझे बिग साइज मैंगो अच्छा लगता है। आजकल जो है ये जो आपका आता है सफेदा, जो है 500 ग्राम का आपने देखा होगा एक आम आता है। एक ब्राजील से आम आया 700 ग्राम का एक आम आता है। तो अपनी अपनी पसंद, अपना अपना वो है। तो आम को मूल रूप में खाते हैं, और जो बड़े साइज के आम हैं उनको खाने में ज्यादा मजा आता है। कुछ बस सर आप और कुछ जोड़ना चाहिए? हाँ, आमरस। आमरस अलग विषय रह गया। जब कोई हमारे मेहमान आता है राजस्थान में, तो आमरस विशेष रूप से बनाया जाता है। अच्छा। और आमरस पसंद भी किया जाता है, और सोसाइटी में भी ये रसा बसा है। जैसे आपने शब्द यूज किया आम आदमी का, ये इक्वलिटी के भाव को प्रदर्शित करता है, जिसका प्रयोग प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। वो सामान्य मानवी के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। कॉमन, ज्यादा लोगों को जो पसंद, इसलिए वो आम आदमी की बात का संबंध आम से भी आ जाता है। लेकिन जैसे कि आम रस तो फेमस है, उसका सब बनाते हैं अच्छे से। लेकिन आम का एक खास बात हो रहा है, हर सीजन के बाद में 1.5 किलो वजन भी बढ़ जाता है। ये भी है। और उसको लेकर तो खैर आप काफी कॉन्शियस हैं, मुझे लगता है सब कॉन्शियस होते हैं, वजन नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आप आए मेघवाल सर, महेश सर आप भी आए, और जेसी सर आपका ये सोच, ये थॉट कि आपने ये चर्चाएं आम शुरू की, और साथ ही जो आपने थॉट प्रोसेस बताया कि सोच इसके पीछे की क्या रही, बहुत काबिले तारीफ है। और ये मिठास, ये रिश्ते यूं ही बरकरार रहे बिल्कुल इस आम की मिठास के साथ। ये भी है पूर्णिमा की, वी आर द ट्रेंड सेटर इन नोएडा। एब्सोल्युटली सर, वी आर द बिग ब्रदर, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। तो मैं आशा है कि नया नवाचार जो आज हमने किया है, अपने का नवाचार है। अब मैंने नवाचार शब्द यूज किया। तो और लोग भी फॉलो करेंगे, और नोएडा के सारे न्यूज रूम से आम बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। बिल्कुल, हमारी तरह आप लोग भी सारे दर्शक जो हैं वो आम एंजॉय करिए, आम की मिठास को यूं ही जीवन में बरकरार रखिए, और आम का स्वाद चखते रहिए, क्योंकि फलों का राजा है आम, तो आम को कैसे भूला जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।